राम राम भाई सभी पशुपालक भाइयों को। राम राम जी। और ठीक हो? बिल्कुल ठीक। आज गुड़गांव पहुंचे हैं भाई, एक बार बताओ अपना एड्रेस बताओ भाई गडियर शुरू अपना एड्रेस है। गुड़गांव से 10 किलोमीटर, फरूखनगर से 10 किलोमीटर और मानेसर से 10 किलोमीटर। हाँ ये परीक्षित की सेक्सेड सीमन की कटड़ी है। ये देखो परीक्षित की सेक्सेड सीमन की है। एक सीमन में कंसीव हो जाती है भाई भैंस। अच्छा हाँ हाँ, ये कटड़ी तूफान कुंगड़ी जो है। भैंस सीमन को मानती है ना साहिल, जैसे जिस भैंस में काबिली जैसे अच्छी है फर्टाइल अच्छी, भैंस हाँ होती है, जो बढ़िया जेनेटिक्स बिल्कुल, वाली भैंसें होती हैं, हाँ वो एक सीमन में ही कंसीव एक होती सीमन है। में हर कंसीव 40 दिन पे ब्याने के 40 दिन बाद हीट पे आते हैं, फिर 21 दिन के बाद दोबारा हीट पे दोबारा। आते हैं। और दूसरा ये है कि पशुपालक को थोड़ा सा कि उसका टाइमिंग का जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, और कोई चीजें नहीं। 90% भैंसे ना बोल के हीट पे नहीं आती, बोल के कोई नहीं आता। साइलेंट हीट हाँ होती साइलेंट, है। सबकी और ये साइलेंट देखो, है। स्वभाव चेक करो हाँ इसका। ना, बिल्कुल बढ़िया गर्दन देखो आप, ठीक है, लंबाई चेक करो। है। इस साइड ले साइल कटड़ी को, खोलो ना ना कटड़ी को थोड़ा सा जैसे पीठ घुमा दो आप। भाई इनके पास एक और भी कटड़ी है, उसकी भी डिटेल लेंगे। और पहले ये देखो, अभी कितनी उम्र हो ली? इसकी 5 महीने। 5 महीने। और साहिल भाई इसके क्या कुछ दाम लग चुके हैं ये? भाई मैंने 1 लाख मांगे थे, 85,000 लग गए। 85,000। 4 दिन की थी जब इसके 50,000 रुपए लगे। अच्छा, एक बार उस भाई का भी नाम बताना चाहोगे? झज्जर से है, विपिन नंबर दे दूंगा उस भाई का। विपिन ने लगा दिए, जतिन फौजी ने लगा दिए, बांगरोला से है। हाँ ठीक है, उस जतिन फौजी ने लगा दिया 4 दिन की का 50,000 रुपए। हाँ, विपिन भाई ने लगाए थे 85,000 रुपए। अभी लो भाई, विद एड्रेस विद फोन सारा। नंबर लेना मेरे से भाई, किसी भाई को डाउट है फोन नंबर दूंगा। आप अपने फोन नंबर बताओ एक बार। मेरा नंबर है 9310859482। हाँ, और ये दूसरे वाली ये भाई कटड़ी? तूफान कुंगड़ी की कटड़ी है, ये भी अच्छी भैंस की। 1 लाख रुपए इसके भी लगे हैं अभी। 13 महीने की उम्र में लगे हैं, अभी इसकी 14 महीने की है। हाँ देखो, ये भी ठीक है भाई, कटड़ी बड़ी सुंदर है ना। हाँ बिल्कुल। और ये फ्रेंडली देखो आप जान, ये ये नहीं है, भैंस भी मजबूत भैंस है, इसलिए पैसे लग रहे हैं भाई। ये एक लाख सिमन भी कुछ नहीं है साहिल भाई। सिमन के साथ भैंस भी मजबूत 2.5 लाख रुपए के लिए कहा था 22 किलो तोल के। हाँ, और ये भी विभिन्नते करी 2 साल तक उनके पीछे पड़ा रहा है मैं, जब उसके बाद ये भैंस दी थी उन्होंने। बिल्कुल। ठीक है, और गजब की भैंस है। भैंस में दूध है, नीचे लेवटी इतनी शायद नहीं दिखाई दे रही है, बाकी दूध की पक्की भैंस है। अब इतने महीने की ब्याई में वो दिखेगी नहीं। आप ये देखो चौड़ाई चेक करो। ये देखो भैंस का पुट्ठे की चौड़ाई देखो। यहाँ से जो ये वाला जो साइज है, ये ज्यादा चौड़ा होना इसलिए जरूरी है, बच्चा यहाँ से बाहर आता है। सही बात। अगर भैंस का ये चौड़ा नहीं होगा, ये खड़ा नहीं होगा, तो भैंस बच्चे का लोड नहीं ले पाएगी, डिस्टोक्सिया की बीमारी आएगी उससे। बिल्कुल। ठीक है, यहाँ बच्चा नहीं फंसेगा अगर ये वाला हिस्सा चौड़ा होगा। तो सेम एज इट इज उस वाली कटड़ी में भी यही है, परीक्षित वाली में। बिल्कुल। इनका मजल लंबा आता है, पूंछ थोड़ी ज्यादा सफेद आती है इस ब्लड लाइन। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये भाई ने जो माइनस पॉइंट है वो मानो वो यही है, और कुछ नहीं है। बाकी दूध में से दूध नहीं आएगा, दूध आएगा थन में से। और थन जो दूध होता है वो भाई जीन में होता है, ब्लड में होता है। 6550 लीटर इसकी माँ का। हाँ जी। तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां, ऐसे 5 ब्यातों में राजू सरपंच के घर उसने खुला दूध दिया है। 3 कटड़े हुए उसके, एक हुआ 20वां, वो एक्सपायर हो गया, उसके सेक्सेड नहीं है। हाँ। दूसरा कटड़ा हुआ परीक्षित, जिसकी ये कटिया है। हाँ, और एक कटड़ा अलीशान। हाँ, बड़े टॉप की ब्लड लाइन। अभी आप काफी सारे सेक्सेड सिमन भी लेके आए थे। हाँ, मेरे से हम आपसे सेक्सेड सीमन लेके आए थे अलीशान का। अलीशान के कितने डोज लेके आए? अलीशान के 4 डोज लिए थे। और खान के भी हमने 4 डोज लिए थे। और वीरा 2 के भी 4 डोज लिए थे। भाई आने वाले टाइम का सुपरस्टार बुल होगा वीरा। हाँ। वीरा 2। हाँ। और आपसे 4 डोज हमने राका के लिए थे उस दिन। 30,000 समथिंग का, 31,000 का सीमन। 31,000 के आसपास। 31,000 का सीमन। और जो नॉर्मल थे डॉक्टर साहब ने भी लिए थे। बाकी ये सिमन आपने लिए थे। और ये सिर्फ 1-2 पशुओं के लिए ले रखे हैं कि अपने लेके रख लो, बाद में रोज चक्कर नहीं काटेगा। बिल्कुल। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक सीमन में भैंस कंसीव हो जाए। भैंस में दिक्कत है, 6-6, 8-8 सीमन लग जाते हैं एक भैंस पे। हाँ। पर कहाँ दिक्कत है, अगर हम अननोन सीमन यूज करेंगे, कोई जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं, कुछ नहीं है, उसकी कटड़ी 10,000 की बिकेगी। सही बात। अगर हम 10,000 रुपए में भी भैंस को कंसीव करवा देते हैं, तो यार एक साल की कटड़ी के 1 लाख रुपए लग रहे, कहाँ नुकसान? बिल्कुल। और सेक्सेड लगाओ जितने हो सके, अच्छी भैंसों पे लगाओ। बीज जब ही काम करेगा जब जमीन उपजाऊ हो। जमीन अकेला बीज एकला बीज कुछ नहीं कर सकता। यही बात मैं और जित्तू गुरु जी जब बैठे थे ना, तो यही बातें हुई थी। अब भाई एकला अगर हमारे पास बीज मजबूत है, जमीन हमारी हल्की है, तो वो उपज जो मिलनी चाहिए, वो पैदावार जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाएगी।
अगर बीज जमीन भी मजबूत है और बीज भी मजबूत है, तब आपके पास बस दोनों चीजें मजबूत हैं, तभी वो चीजें निकल के आती हैं। बच्चे को भैंस के इसमें बैरल में रहना है, चैम्बर में, चैम्बर में। ये तो अगर भैंस की कोख में दम होगा ना, तो ये भैंस कुछ कर सके, अकेला वो नहीं कर सकता। वो फिर न्यूट्रिशन नहीं दे पाएगी, फिर जेनेटिक्स अच्छे से पास ऑन नहीं होंगे। तो भाई पहले अच्छी भैंस ले, तगड़ी होनी चाहिए भैंस, जो बच्चे का पालन पोषण अच्छे से कर दे। भाई दूध, ब्यूटी और बाकी के जो सारे काम है वो बीज करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। अगर आप ये सोचो कमजोर भैंसों से आप ब्रीड तैयार कर लोगे तो ये हो सकता है, लेकिन आपकी पूरी जिंदगी लग जाएगी। हाँ, टाइम आपको अगर सब्र है, आप पेशेंस बनाए रखे हैं, हाँ, और आप लगे रहो, सुधार करते रहो। ऐसा नहीं है एक अगर जनरेशन में 3-4 जनरेशन में रिजल्ट आएंगे, पर अगर अच्छी भैंस है तो भाई एक जनरेशन में, ज्यादा तो नहीं कहता मैं, 1 साल की कटड़ी के 1 लाख लग रहे हैं, ब्याएगी उस दिन ये 3 लाख की तो है। बिल्कुल। माँ डाएगी, लेकर आया था मैं, तो बेटी माँ से 50,000 ऊपर जाएगी। बिल्कुल। तो अगर हम नॉर्मल कटड़ी तैयार करते हैं 1-1.5 लाख का, तो वो खा जाती है। ठीक है, तो देखो ये सच्चाई है, कोई भी नहीं बताना चाहेगा। बाकी अगर पशुपालन की फील्ड में आप हो, अगर आप अच्छे से एक पशु को या कटड़ी को तैयार करते हो ना, तो उसमें इतनी लागत आ जाती है कि लगभग 1-1.5 लाख के आसपास वो खाएगी। और एक जो खुशी है ना, वो ये अच्छे पशु ही देते हैं। हाँ, वो वैसी हल्के वाली भैंस नहीं दे पाएगी। अब आप 120 किलोमीटर चल के आए हो। बिल्कुल बिल्कुल, तो इन भैंसों की वजह से हाँ बिल्कुल, ये अच्छे लोगों से रिश्ते और संबंध बनते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। भाई ने 85,000 रुपए लगाए, उसकी 10 लाख रुपए मंथली इनकम है। हाँ सही बात। तो उसने कहा भाई तू पैसे मांग, मैं दूंगा। हाँ सही बात है। ठीक है, मैंने कहा मेन बात ये है ना कि वो जैसे वो अपना समय नहीं गवा के सीधा ब्रीडिंग में अंदर आ जाए। रखोगे, अच्छा आपको दूध मिलेगा, अच्छी आपको ब्रीड मिलेगी, और भाई आपको खुशी मिलेगी। ठीक है, और भाई आप गोबर ना मानो, आज ये काम जरूर से जरूर करो। गोबर में थेरेपी है। ठीक है, ये आपको रैशिस से बचाएगा। मैंने फार्मा कर रखी है। ठीक है, एंटीबॉडीज होती है पशुओं में। इनका घी दूध खा के तो हम स्वस्थ होते ही हैं, लेकिन इनके आसपास रहकर अपने बॉडी में एंटीबॉडीज आते हैं, जो कीटाणु होते हैं, उनको रोकने की रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा होती है अपने शरीर में। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छी चीज है। ये देखो, आप भैंस बताओ कैसी लगी ना? बिल्कुल बढ़िया भैंस है भाई, और बिल्कुल बढ़िया है। और ABC का सिमन लेने के लिए शेरूबुल से वो कंसीव है भाई। ये शेरूबुल की भी मैं आपसे 8 डोज लेके आया था। बिल्कुल लेके आया था भाई। आपको शायद विदेश का, मेरा कनाडा का हो गया था। मेरे कनाडा में मास्टर्स के लिए फ्लेमिंगो यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ था मेरा, ओंटारियो में, पर फैमिली ने अलाउ नहीं किया। हाँ, फैमिली की वजह से आप वहाँ नहीं। अभी ये शेरूबुल से कंसीव है। अगर उससे, मैं तो भगवान से दुआ करूंगा मेरे को कटड़ी दे। अगर कटड़ा भी दिया तो वो परमात्मा की मर्जी, और इसलिए मैं सेक्सेड सीमन को ज्यादा यूज करना पसंद करता हूँ। बिल्कुल, फिर कटड़े आने की संभावना कम हो जाती है। और जिस भी भाई को अगर सीमन ABC का सेक्सेड प्लेन सीमन चाहिए, तो कृष्ण कुमार बउआ, जो अपना फेसबुक पेज भी है और यूट्यूब चैनल भी है, तो उसी से आप जा कर के नंबर ले सकते हैं। और ये है भाई, देखो सिंग भी अभी उठना शुरू हो गए हैं। बाकी धीरे धीरे ये ऐसा तो है नहीं कि भाई बेचेगा इनको, आप कोई नहीं बेचेगा, रिजल्ट दे। और सच बताएंगे 10 किलो तो 10 किलो, 15 तो 15 भाई, जितना। बस मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी पशुपालक को भ्रमित ना करें। जो भी चीज रिजल्ट आए, चाहे माड़ा आए चाहे जैसे बढ़िया है भाई। माँ भी अच्छी है और बुल भी अच्छा है, बुल की माँ भी अच्छी, बुल का बाप भी अच्छा। अगर अब भी रिजल्ट खराब आएंगे ना, फिर उसमें किसी का कोई दोष नहीं। सही बात है। ठीक है, ये बात बिल्कुल अब भी इसके बाद जो भी चीज बचती है वो परमात्मा के हाथ की है। बिल्कुल, ये अपना काम है इनकी सेवा करना, और अच्छे पशु की ही सेवा करेंगे। बिल्कुल, ये आपने सारी चीजें बिल्कुल खोल के बताई हैं। सभी पशुपालकों को ये समझ में आएंगे। नमस्कार भाई। ठीक है भाई, जय श्री राम।